जनक विचार करने लगे कि ये सब वही राजा तो हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाह रे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल बिलो की जनक के अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जनु साने। आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में आप लोग, जिसके हृदय में कभी क्रोध आया ही ना हो, आज उसके हृदय में क्रोध। अरे दीपांतर से आए हुए व्यापालो, कहाँ चलेगी तुम्हारी वो वीरता? कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल और कहाँ चला गया तुम्हारा वो पराक्रम? अगर सभी महिपाल सिंहत हो गए थे, अगर सभी महिपाल पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया। देखो ना, देखो ना इन महिपालों की ओर किया। बैठे नीजे अन्य जे जाए ये समाज कब जब सिंहत भई। अगर आप सभी सिंहत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ करके चले जाते मेरी मिथिला को। लेकिन आप लोग नहीं गए। है तो कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। आप सोच रहे होंगे कि प्रण बहुत कठोर है, सारे संसार में विदित है, तो इसके उपलक्ष्य में कोई इनाम होगा। तो मेरी महिपालों, जो भी पावन पिनाक को 2 खंडों में परिवर्तित करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ। अगर मेरे लाभ आपको अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ। किए कुंवरे मनोहर बीजे बड़ी और कीरति अति कामिनी। और पावने हारे ये बीरांचो जनु तो रचाऊ न धनु दामोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होते महाराज, एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज
हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। दृष्टिपात करता हूँ मैपालों की ओर तो देखता क्या हो, क्या ये मैपाल अपने हृदय में सिंहत होकर के बैठ गए, हृदय में हार मार करके बैठ गए। अब इस प्रकार की दशा हो गई, कोई भी मैपाल, कोई भी राजा अजगों के समीप आना नहीं चाहता। और कोई राजा अजगों के समीप आना नहीं चाहता, कोई अजगों के समीप आना नहीं चाहता, तो क्या होगा मेरे प्रका? कैसे टूटेगा ये धनुष? अगर ये धनुष नहीं टूटा तो क्या होगा मेरा, और क्या होगा मेरी बेटी सीता का? मेरी सीता सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। तो क्या मेरी लाभ जब आपको अच्छे नहीं लगे तो सिर्फ एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। भैया अंदर थोड़ा सा शोर बंद करें, चूंकि ये करुण रस है। तो काहू काई भावा तो काहू नसा कर चापे चढ़ा तो काहू खाई क्या क्या नहीं मैंने सोचा था आज, क्या क्या नहीं मैंने हृदय में विचार किया था आज। मैंने भी तो सोचा था मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। मैंने भी तो हृदय में विचार किया था कि उसे मैं डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मेरे सारे सपने सजे के सजे रह गए। और इसी विलाप की सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री संतोष शिवहरे जी, रामलीला समिति ग्राम पहरेता। आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। आज मेरे सारे सपने सजे के सजे रह गए। कितना विचार किया था मैंने आज, कितना मैंने सोचा था आज के लिए कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मैं देख क्या रहा हूं, आज मेरी बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई कि जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो उस पिता का इससे बड़ा उपहास कुछ नहीं हो सकता। संसार में इससे बड़ी उस पिता की कोई हंसी नहीं हो सकती। आज एक राजा की बेटी वो अधी रह गई, समाज सुनेगा ये तो क्या कहेगा? केवल यही कहेगा कि एक महाराज की, एक राजा की बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह गई। जिस समय बेटी कुंवारी रह जाती तो उस पिता का सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ चला जाया करता, उस पिता का कुछ नहीं रह जाता उस पिता के समीप। आज मेरा भी सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया कि चला गया कि चला गया सब पे बो मेरा
देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। जिस समय ये संदेशा मेरी रानी सुनैना तक पहुंचेगा, मेरी रानी सुनैना मुझसे बार बार पूछेगी, जहां तक कि ये संदेशा मेरे कुटुंबी, मेरे छोटे भाई, मेरे परिवार के लोगों को पहुंचेगा, मेरे परिवार के लोग मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। तो क्या मैं यही कह दूंगा, उससे बार बार मैं यही कहूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हूं इस समाज की ओर, तो देखता क्या हूं, देखता ये हूं कि इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। इस समाज में कुछ ऐसे भी माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, और बेटियां तो सबके घरों में हुआ करती हैं मेरे मित्रों। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं, लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई है, विवाह की योग्य हो गई है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बता पाएंगे? ऐसे लोग नहीं बताया करते। कैसे लोग? ऐसे लोग नहीं बताया करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। कि जिनके घर में निज पूते नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जाने वो लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों को। कैसे लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते कि आरी ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, सुता की पीर क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी पूछो जाकर
वह माली से कली मुरझा गई जिसकी। अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी ना फटी जिनको वो पराई पीरे क्या जाने। तू सुता की पीरे क्या जाने, वो पिता की पीर क्या जाने। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हो। अधिकांश मैंने देखा देहातों में हुआ करता है, जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है, जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है, तो बेटी की माँ बेटी को देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। सारे रिश्तेदार रोने लगते हैं, सारा समाज रोने लगता है। बेटी जिस समय अपनी सखियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है, तो बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है और सभी लोगों से मिलती है। सभी लोगों से मिलने के बाद वहां से संदेश आता कि भाई जल्दी करो, विदाई का वक्त हो रहा है। जैसे ये शब्द वो अपनी बेटी कानों में सुनती है, तो बेटी अपना धैर्य खो बैठी है और चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगती है। तो कोई पूछ देता, क्यों बेटा, अभी किसी से मिलना है क्या? अभी किसी से मिलना है क्या? कोई रह गया क्या मिलने के लिए? तो बेटी बड़े कर स्वर में बोलती है, कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। ये संदेशा उस बूढ़े पिता के समीप पहुंचता है, और ये संदेशा जिस समय बूढ़े पिता के समीप पहुंचता है मेरे मित्रों, तो पिता सभी नेपाल साथ होकर के बैठ गए। सभी नेपाल मौन होकर के बैठ गए। वो कारण क्या हो गया? कारण केवल एक रह गया है। कारण ये हो गया है, तुम इन नेपालों की ओर देख रही हो बेटी, जाओ इन कारों की समाज से तुम जाओ जाओ। कि ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। अरे कम से कम कई बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता कि ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। अरे किसे कहूँ दुख भरी कहानी, ये ज्ञान पूरी का ज्ञान का है। इन वीरों का स्वाभिमान है, इन राजाओं का सम्मान। आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान, तो मैं कहाँ से कर दूँ आपका सम्मान? कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई ये कुंवारी राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी। ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। कम से कम एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई है सोनी ये मांग सिया की, और सूखा सब नैनों का पानी। ये मौन सभी क्यों पांडते जानी। जान चुका हूं मैं, और जाना मैंने क्या है? जब मैंने जाना है तो क्या कहना है कि ये अब जनों के ओ ये माँ के भटे मानी। ये वीर बीन मही मैं जानी।
वीर विहीन मही में जाने तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए, छोड़ दे मेरी मिथिला को, परित्याग कर दे मेरी मिथिला का। क्या आप अभी आशा लगा कर बैठी हैं? जाए, जाने का उपक्रम नहीं कर रहे, प्रयास भी नहीं कर रहे, अभी आशा लगा कर बैठे हैं कि हम जनकपुरी जा रहे हैं, महाराज जनक की बेटी का स्वयंवर है, उसे ब्याह करके लेकर आएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। अरे आप लोगों से मेरी विनय है, कम से कम एक बार तो सोचा होता कि ये ताजा आशा का परित्याग कर दे। आप लोग ये अपनी आशा का परित्याग कर दे। और परित्याग करने के बाद करना क्या है कि निज निज ग्रह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह ताजाहू। एक का शिष्य गया है, वो आप करे या ना करे, वो कार्य हम अपने मंत्रियों के द्वारा करवा लेंगे। और वो कार्य कौन सा शेष रह गया है? वो कार्य केवल ये शेष रह गया है कि ये सभा करा तो बंद उजड़ गया मिथिलेश की, ये रंग अवन का रंग बना दो, भोपालों को जला दो, पांडालों को समाप्त समाप्त समाप्त, सीता स्वयंवर समाप्त। देखिए महाराज जनक ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, और ये नियम है समाज में, अगर कोई सच्चा रघुवंशी बैठा है ऐसे अपमानजनित शब्दों का प्रयोग कभी नहीं सुन सकता। भैया लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण